वेलकम टू आवर चैनल स्किल प्लस। मेरा नाम हिमांशु है और हम इस वीडियो सीरीज़ में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसमें बेसिकली हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस इट, जनरेटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट एक्सेप्ट करे, ठीक है, कोई वो डेटा ले रहा है, ठीक है, और उससे कुछ प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करे, ठीक है, हमें कुछ आउटपुट वो दे रहा है जनरेट करके, ठीक है। तो इसके साथ अगर कंप्यूटर के साथ हम कुछ एडिशनल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन सब को मिला दिया जाए तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी, डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा। यानी कि जो भी चीज़ हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट है उनको हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, तो हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ जो कि हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम्स होते हैं वो, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे कि आपने फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आपका विंडोज़ में के अंदर जैसे पावर पॉइंट हो गया, हमारा वर्ड हो गया, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम लोग मेन पार्ट को देख रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर अभी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट यहाँ पर है हमारा इनपुट यूनिट, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस काम आता होगा, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है कि यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पर आता है हमारे पास, ठीक है। वो इनपुट आगे जाकर हमारा सीपीयू में जाता है, ये यहाँ पर हमारी सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू का काम होता है बेसिकली प्रोसेस करना चीज़ों को, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो आउटपुट यूनिट में आउटपुट सेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर मेन चार पार्ट हो गए, चार कंपोनेंट हो गए, हमारा इनपुट यूनिट, हमारा आउटपुट यूनिट, सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीड आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग and usually referred as a brain of the computer. It is commonly called processor also. तो सीपीयू हमारा क्या है कि वो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कि प्रोसेसिंग के काम आता है, ठीक है। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे सीपीयू इज कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का वो ब्रेन है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो कोई भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन हो रही है, कोई भी कैलकुलेशन हो रही है, तो कौन करता है उसको? सीपीयू करता है उसको, ठीक है। इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो सीपीयू का काम एक ये भी है कि वो रिजल्ट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। यहाँ पर हम मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीपीयू की बात कर रहे हैं कि जब वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन तो कुछ डेटा को, कुछ रिजल्ट को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो जो डेटा स्टोर करता है वो रजिस्टर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कुछ मेमोरी हमारे सीपीयू में होती है जिसमें वो जो करंट कैलकुलेशन कर रहा है उसके डेटा या वेरिएबल को सेव करके रखता है। It controls operation
फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। सीपीयू क्या करता है कि जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है वो। तो जैसे कि हमारी स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट दिखाना हो, तो हमने सपोज अपने टेक्स्ट प्रोसेसर में टेक्स्ट टाइप की, ठीक है, तो प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया और अपने स्क्रीन पर, मॉनिटर पर उसको दिखा दिया, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो सीपीयू का ये भी एक काम है कि वो डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब आगे हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। तो द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो वो सारे डिवाइसेस जो भी कंट्रोल सिस्टम हमारे कंप्यूटर को भेज रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। सो दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये डिवाइस, इन सब डिवाइसों का काम क्या होता है कि ये जो है, जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट डेटा सेंड कर रहे हैं, उनको पहले ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है उसको समझ सके कि हाँ भाई ये डिजिटल डेटा है, इससे क्या करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया। तो कीबोर्ड में हम जो भी टाइप करते हैं वो एज अ इनपुट डेटा हमारे कंप्यूटर तक पहुँचता है। ग्राफिकल पैड है हमारे पास, वेबकैम है, माउस है, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर, ठीक है। तो द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर से डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हो सकता है, या कुछ फिजिकली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कि प्रिंटर हो गया हमारा, तो वो फिजिकल प्रोडक्शन है, और हमारा 3D प्रिंटर हो गया, ठीक है, तो वो फिजिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वो डेटा ले रहे हैं कंप्यूटर से और उसका कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट दे रहे हैं। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। तो क्या है कि ये पहले जो डेटा था वो डिजिटल फॉर्म में था, अब वो आउटपुट होकर बाहर आकर वो ऐसी फॉर्म में आ गया है कि अब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो वो, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पर, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडसेट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर हो गया, ठीक है। तो और भी आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, ये सारे नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे कंप्यूटर एवोल्व हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।